1977 का साल विज्ञान की दुनिया में एक खास जगह रखता है, क्योंकि इसी दिन नासा ने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और आकांक्षी मिशनों में से एक को लॉन्च किया था, जिसका नाम था वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ये दो छोटे मगर अमेजिंग स्पेसशिप थे, जिन्हें सौरमंडल की सीमाएं पार करके अनंत ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए भेजा गया था। वैसे तो इनके कई ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन असली मकसद था जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे जायंट्स प्लैनेट्स की नजदीकी तस्वीरें लेना और उनके चंद्रमाओं के रहस्य दुनिया के सामने लाना। मगर इसके बाद भी इन्हें रुकने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि इन्हें फिर उनसे भी आगे निकल जाना था। यह मिशन पूरी तरह सफल रहे। इन्होंने आज तक वैज्ञानिकों को बहुत सारी जानकारी दी है। इनफैक्ट इन्हें पहुंचे आधी सदी बीत चुकी है, तब भी ये दोनों अभी एक्टिव हैं और मानवता की ओर से सबसे दूर भेजी गई वस्तुएं बने हुए हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये धरती से 24 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर इंटरस्टेलर स्पेस में उड़ रहे हैं। लेकिन एक और जहां इसे लेकर इंसान को खुश होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर इसके साथ कुछ ऐसा भी है जो हमारी सभ्यता का विनाश कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि नासा ने इसमें केवल वैज्ञानिक उपकरण नहीं भेजे थे, बल्कि एक ऐसा संदेश भी भेजा है जो अगर बाहरी सभ्यता ने खोज लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं और कैसे हैं। और इसका नाम है गोल्डन रिकॉर्ड। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर एलियंस को गोल्डन रिकॉर्ड मिल गया तो हमारा क्या होगा? यह बहुत ही ज्यादा दिलचस्प कहानी है, तो चलिए डिटेल में जानते हैं। गोल्डन रिकॉर्ड की बात की जाए तो यह एक सोने की परत चढ़ा हुआ तांबे का डिस्क है। इसमें 150 तस्वीरें हैं जो हर उस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं जो हमारी धरती पर मौजूद है। फिर चाहे वो हमारी धरती की आवाज हो, पानी की गूंज, हवा की सरसराहट या फिर जानवरों और इंसानों की आवाज। यही नहीं, इसमें डिफरेंट सिविलाइजेशंस का म्यूजिक और 55 भाषाओं में नमस्ते भी लिखा गया है। इनफैक्ट आप शायद नहीं जानते होंगे कि गोल्डन रिकॉर्ड में सिर्फ हमारी लोकेशन और तस्वीरें ही नहीं हैं, बल्कि इसमें धरती के बारे में कई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, गणितीय कॉन्सेप्ट और समय मापने की पद्धति। आप खुद सोचकर देखिए, अगर कोई एलियन सभ्यता इन चीजों को डिकोड कर लेती है तो वह न सिर्फ हमें ढूंढ सकती है, बल्कि हमारी साइंटिफिक थिंकिंग और टेक्नोलॉजी के लेवल को भी समझ सकती है। और अगर वे हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं तो यह जानकारी उनके लिए हमारे खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाने में मददगार हो सकती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि शायद वो सभ्यता गोल्डन रिकॉर्ड को सिर्फ दोस्ताना संदेश ही ना माने, बल्कि उसे अपने लिए रिसोर्स अपॉर्चुनिटी समझ ले। क्योंकि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो बिल्कुल अलग सभ्यताएं मिलने के बाद बराबरी से साथ रहीं, चाहे वह कोलंबस और अमेरिका की मूल जनजातियां हों या फिर अफ्रीका एंड यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट्स। नतीजा हमेशा ताकतवर के पक्ष में गया है। यही डर अंतरिक्ष स्तर पर भी लागू हो सकता है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि एलियन सभ्यताएं अगर मौजूद हैं तो वे पहले से हमें ऑब्जर्व कर रही होंगी। हमारे रेडियो सिग्नल, सैटेलाइट ट्रांसमिशन और इंटरनेट की गूंज उन्हें पहले ही हमारी मौजूदगी का अंदाजा दे चुकी होगी। और गोल्डन रिकॉर्ड सिर्फ हम यहाँ हैं का सीधा सीधा इशारा है, जो उन्हें हमारी सटीक लोकेशन तक ले जा सकता है। तो सवाल ये है, क्या हम जिज्ञासा के नाम पर अपनी सुरक्षा से समझौता कर चुके हैं, या फिर यह कदम मानव इतिहास के सबसे बड़े इंटरगैलेक्टिक रिश्ते की शुरुआत हो सकता है? वेल, इसका जवाब शायद हमारी पीढ़ी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। हालांकि इसे बनाने के पीछे कोई भी गलत मकसद नहीं था, बल्कि यह सोच थी कि अगर ब्रह्मांड में हमारे अलावा कोई और सभ्यता है तो वह हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, और यह हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। मगर असली रहस्य इन आवाजों या रिकॉर्ड में नहीं, बल्कि इसके कवर में छुपा हुआ है। असल में इसके ऊपर एक गैलेक्टिक मैप लगा हुआ है जो 14 पल्सर्स के सापेक्ष हमारी सटीक लोकेशन बताता है। अगर बात की जाए पल्सर्स की, तो हर पल्सर की डिस्टेंस एंड रोटेशन फ्रीक्वेंसी बाइनरी कोड में छुपी हुई है। और ये तो आप भी जानते हैं, बाइनरी कोड एक ऐसी भाषा है जिसे कोई भी उन्नत सभ्यता आसानी से समझ सकती है। जब यह सब किया जा रहा था तो यह एक ब्रिलियंट एंड एक्साइटिंग आइडिया लग रहा था, मगर आज सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि आज बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो इसे एक खतरनाक गलती मानते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर हमने दूसरी सभ्यता की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की है तो इसमें आखिर ऐसा गलत क्या हो गया? वेल, ये समझने के लिए आपको डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस के बारे में पता होना चाहिए। डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस यानी कल्पना कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड एक अंधेरा जंगल है, जहां पर जितनी भी सभ्यताएं मौजूद हैं वे बिल्कुल चुप और छुपी हुई हैं, क्योंकि यहाँ अपनी मौजूदगी को दिखाना जंगल में आग जलाने जैसा है, क्योंकि यह आग दोस्त और दुश्मन दोनों को आपकी ओर ले आएगी। जी हाँ, ये आपके दोस्तों को तो अपनी ओर खींच ही सकती है, साथ ही शिकारी भी वहां से आपका रास्ता ढूंढ सकते हैं।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही वजह है कि वैज्ञानिक डरे हुए हैं कि कहीं हमने वह लोकेशन भेजकर एक आग तो नहीं चला दी है और गोल्डन रिकॉर्ड के थ्रू दोस्त नहीं बल्कि शिकारी को इनविटेशन दे दिया है। ये हमें दोस्ती देगा या मौत यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इतिहास से पता चलता है कि जब भी दो सभ्यताएं आमने सामने आई हैं तो वीक सिविलाइजेशन हमेशा नष्ट हुई है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जिन सभ्यताओं के बीच टेक्निकल और पावर का डिफरेंस बहुत बड़ा रहा है उनमें से हमेशा कमजोर ही डिस्ट्रॉय हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती पर हुई सभ्यताओं की कहानी अंतरिक्ष स्तर पर भी दोहराई जाने वाली है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्टीफन हॉकिंग ने तो चेतावनी तक दी थी कि अगर एलियंस की सभ्यता हमसे ज्यादा उन्नत हुई तो हो सकता है हम उनके लिए संसाधन बन जाएं और वे हमारे पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने या हमें बचाने नहीं बल्कि हमारा इस्तेमाल करने आ सकते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर वॉयेजर सच में खतरा बन सकता है तो क्या वैज्ञानिकों के पास कुछ ऐसा है जिससे वे इसे नष्ट करके इस खतरे से बच सकते हैं? क्या हम इसे धरती पर बैठे ही निष्क्रिय कर सकते हैं या सेल्फ डिस्ट्रक्शन का आदेश दे सकते हैं? यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यह यान 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इंटरस्टेलर स्पेस में बहुत आगे निकल चुका है। यह इतनी दूर जा चुका है कि अब इसे रोकना नियरली इम्पॉसिबल बन चुका है। तो क्या अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारे पास ऑप्शन तो हैं, लेकिन ये भी खतरा बन सकते हैं। दरअसल अत्यधिक शक्तिशाली लेजर की मदद से इन्हें नष्ट किया जा सकता है, मगर इतना सटीक निशाना लगाना, वो भी इतनी दूरी पर, बहुत मुश्किल काम है। और एक डर ये भी है कि अगर एलियंस ने इस हरकत को देख लिया तो फिर क्या होगा। इसके अलावा एक दूसरा विकल्प है, एक और तेज अंतरिक्ष यान को वॉयेजर के पीछे भेजना, ताकि वह वहां जाकर वैज्ञानिकों की गई इस गलती को सुधार सके। अगर बात करें धरती पर मौजूद सबसे तेज अंतरिक्ष यान की, तो आज हमारे पास सबसे तेज पार्कर सोलर प्रोब है, जो 190 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर हम पार्कर सोलर प्रोब को भी वॉयेजर का पीछा करने भेजें तो भी वह वहां पहुंचने में 35 साल लगा देगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 35 साल। यानी कि पार्कर सोलर प्रोब से कुछ भी नहीं होगा। हमें उससे भी कहीं ज्यादा तेज तकनीकी चाहिए, तभी जाकर हम इस खतरे से निकल सकते हैं। वैसे यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि अब वॉयेजर एक ऐसी दुनिया में जा चुका है जहाँ उसे किसी दूसरे तारे तक पहुँचने में भी 40,000 साल का टाइम लगने वाला है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई सभ्यता इस संदेश को सुनने और पढ़ने में सक्षम हो गई तो वह कैसी होगी? क्या वह हमारी जैसी होगी या फिर उसके पास कुछ अद्भुत चीज होगी? इन संदेशों को केवल वही सभ्यता पकड़ सकती है जिसके पास अद्भुत दूरबीन और सेंसर हो, इंटरस्टेलर यात्रा की क्षमता हो, बेहद उन्नत रोबोटिक्स के साथ साथ ऐसा ज्ञान हो जो हमसे सैकड़ों या हजारों साल से भी ज्यादा उन्नत हो। मगर अब सवाल ये आता है कि क्या सच में हमारी मिल्की वे में ऐसी सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं? इस बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में 100 से 400 अरब तारे मौजूद हैं। इन तारों के पास अपने अपने ग्रह भी हैं, मगर अफसोस वे इतनी ज्यादा दूरी पर और इतने विशाल अंतराल में फैले हुए हैं कि उनकी इससे टकराने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन इसके बावजूद गोल्डन रिकॉर्ड को नष्ट करने पर विचार किया जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि हमारे यूनिवर्स में अपनी मौजूदगी जाहिर करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये कितनी अजीब बात है ना। एक और तो हम गोल्डन रिकॉर्ड में भेजे अपने संदेश को लेकर ही इतने डरे हुए हैं, मगर दूसरी ओर इसके बावजूद आज वैज्ञानिक मैसेज इन अ बॉटल नाम का एक नया संदेश भी भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि कुछ आलोचकों का कहना है कि धरती की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अननोन सिविलाइजेशंस को हमें खोजने का कारण दे सकती है, जो पूरी ह्यूमैनिटी के विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए हमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स अपनाना चाहिए। वैसे अगर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो जब तक पूरी तरह यकीन ना हो कि कोई काम सुरक्षित है उसे करना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारे वैज्ञानिक जोश में आकर कुछ ऐसा कर चुके हैं जो किसी एक देश या स्थान को नहीं बल्कि पूरी धरती को खतरे में डाल सकता है। वॉयेजर प्रोब का गोल्डन रिकॉर्ड हमारी जिज्ञासा का प्रमाण है, लेकिन साथ ही यह एक चेतावनी भी है कि ब्रह्मांड शायद उतना भी ज्यादा फ्रेंडली नहीं है जितना हम सोचते आए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, गोल्डन रिकॉर्ड से सच में हमारी धरती किसी खतरे में आ जाएगी या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में हमें एक और ऐसा दोस्त मिल जाएगा जो हमारी तरह सोचता, बात करता और जिसके अंदर इंसानियत है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।